1965 समस्तीपुर बिहार में एक सुबह ऐसी किरण का उदय हुआ जो शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम किया। केंद्रीय विद्यालय में 32 साल तक अपनी निरंतर सेवाएं प्रदान की। इस सफर में स्वास्थ्य से संबंधित तमाम झंझावातों ने अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश किया, पर इन्होंने इसे भी मात देकर बच्चों का भविष्य संवारना उचित समझा। इनके सेवा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव केंद्रीय विद्यालय अलीगंज रहा, जहां इन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार 22 साल दिए। आज केंद्रीय विद्यालय अलीगंज परिवार आपको अश्रुपूर्ण विदा इस उम्मीद के साथ कर रहा है कि आप स्वस्थ और दीर्घायु हों। शाम से आँख में नमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है। आज फिर आपकी कमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है। दफन कर दो हमें कि सांस मिले, दफन कर दो हमें कि सांस मिले। नब्ज कुछ देर से थमी सी है, नब्ज कुछ देर से थमी सी है। आज फिर आपकी कमी सी है। मैम का वर्क एक्सपीरियंस और वो जैसा पढ़ाती है वो फैबुलस, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। हम उनके साथ 2 साल से ज्यादा से पढ़ रहे हैं और उससे पहले भी हमने उनके साथ काफी सारे वर्क एक्सपीरियंस का शेयरमेंट किया हुआ है। मैम का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग है, बहुत ही बेटर तरीका है। वो मतलब बातों को और अपने कॉन्सेप्ट्स को ऐसा समझाती है कि जस्ट लाइक शी वाज आल्सो द ऑथर और द पोएट ऑफ दैट स्टोरी। हमें लगता ही नहीं है कि वो कुछ और टॉपिक से पढ़ा रही है, वो कहीं और हट के बता रही है। वो हमें किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी होता है अदर देन इंग्लिश, वो हर प्लेटफॉर्म, हर वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें बताती आ रही है, समझाती आ रही है, मॉरल्स भी बताते आ रही है कि आफ्टर 12th हमें क्या करना चाहिए एंड ऑल द लाइफ्स के एस्पेक्ट्स हमें बताते आ रहे हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। तो बहुत ही करेक्टली तरीके से हमें एक्सप्लेन करते हुए आ रही है। मैम बहुत अच्छी है, थैंक यू। अर्चना पांडे मैम केवल एक नाम नहीं है, एक इमोशन है, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करी। वो एक इंग्लिश टीचर थी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज है। और वो लैंग्वेज हमें केवल लैंग्वेज के बारे में नहीं सिखाता है, वो हमें सिखाता है उसके अंदर की स्टोरीज, उसके अंदर के मॉरल्स के बारे में। और वो सिखा सकती है हमें केवल एक बेहतरीन टीचर, जो थी अर्चना पांडे मैम। उन्होंने हमें उसके मोरल के बारे में समझाया, पढ़ाया और एक अच्छा इंसान बनने में मदद करी। अब उस मोरल्स को अपने देश में यूज करते हैं, आगे बढ़ाने में मदद भी कर सकते हैं। तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें कभी अपने लक्ष्य के पीछे हमेशा पड़े रहना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। अर्चना पांडे का काम था हमें पढ़ाना,
वह हमें पढ़ाने को लेकर इतनी इच्छुक थी कि उनके पैर में दिक्कत होने के बावजूद वह सेकंड फ्लोर तक हमें पढ़ाने आती थी, हमसे बातचीत करती थी, हमें वही मोरल सिखाती थी और हमसे यही सब सीखते हैं और आगे बढ़ेंगे। हेलो अर्चना मैम, आज आपका फेयरवेल है और आप बहुत इमोशनल हो रहे होगे। मेरे लिए भी बहुत इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि मैं आपके फेयरवेल में आपके साथ रहूँगी, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं, मैं आपके अभी फ़िलहाल फिज़िकली साथ में नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। आपने हमेशा एक बड़ी बहन की तरह गाइड किया, और जब मैंने केवी अलीगंज ज्वाइन किया था, उस समय 2018 में मेरी पोस्ट चेंज हुई थी। मैं पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल, तब की वाइस प्रिंसिपल इतने बड़े स्कूल में, लेकिन आपने और आपके जैसे और टीचर्स ने, आज मैं याद कर रही हूँ मीना रिजवी मैडम को भी, कि आप लोगों के साथ ने मेरे उस 4-4.5 साल के स्टे को एक सेलिब्रेशन बना दिया, और वो मेरे लाइफ के अपनी केवीएस टेन्योर का बेस्ट टाइम था। हमने बहुत कुछ सीखा, एक दूसरे से सीखा। आपसे मैंने सीखा कि आप किस तरह से, अगर फिज़िकली भी ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बाद भी हंसते मुस्कुराते आप अपने काम को बहुत अच्छे से करती थी। सबके बीच में एक सामंजस्य बना कर रखा। एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स के बीच में भी आप हमेशा ये एक ब्रिज का काम करती थी। जब कभी भी ज़रूरत पड़ती थी कि प्रिंसिपल मैडम को कुछ समझाना है या उनको कुछ बताना है, तो तभी भी आप हमेशा अपने स्टाफ के साथ खड़े रहते थे। और जब एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बात अगर उन तक पहुंचानी हो, तभी भी आपने बहुत अच्छे से, जो भी आपको रोल मिला, आपने बहुत बखूबी निभाया। एज ए टीचर अनमैचेबल, मैच नहीं किया जा सकता आपके कंट्रीब्यूशन को। एक बहुत अच्छी पीजीटी इंग्लिश, जिन्होंने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बच्चों को इंस्पायर किया है। मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को आपने पढ़ाया, तो मैं आपका बहुत बहुत आज थैंक्स बोलूँगी। See, when we talk about a teacher has a very broad concept. It's a name which has multiple implications. I remember one of the lines from Bhagavad Gita, where Lord Krishna says, "Yogastha kuru karma sangam tektva dhananjaya." Means we have to keep doing our deeds, perform our duties without any selfish attachment to all of them. And this is, I have found through my own experiences, observations, that this is one of the most important traits we try to find, we try to see in a teacher. I'm very happy, very glad, highly elated to see that we have this quality in Srimati Archana Pandey Madam. As a teacher, I have seen her performing all duties without expecting what would be the result for it. She tries to give her best as a teacher within classroom and as a person on duty who performs all duties without expecting the credit for that. So this is one of the traits that makes a teacher great. Apart from this, when we work in a school, we work as a member of a team. So that sometimes becomes a sense of conflict, sometimes a sense of division when we are unable to get united because of different opinions. These things keep happening when we work in a team. These all aspects which may prove a dividing factor, they have never been the part of her professional life. It's a great point to see in Archana Pandey Madam. And really, as a PGT English, being a part of the team that once she led. Highly respected Lady of the Day, Archana Pandey Ma'am. Equally respected, my dear Pandey Ji, my own KVS fraternity, the members of Kendriya Vidyalaya Aliganj family. I feel honored to speak about Archana Ma'am on this illustrious day of her superannuation.
I remember when in Jagdeshpur we were colleagues. It was to say that we were colleagues, but at family level we were very good friends. For any celebration, may it be the birthdays of our children, our own anniversaries, I remember Pandeyji used to be our backbone, as Jagdeshpur was a very small town, so facilities and infrastructurally it was not that good. We were depending for anything, any purchases, any celebration, we were depending on Lucknow. And as Pandeyji used to commute daily from Lucknow to Jagdeshpur, he used to bring so many things from Lucknow. By and by we became so good friends. Our bondings, I may not be able to give you a word for that, but emotionally we were very close. About Archana ma'am, if I say, she is a lady of firm determination, a commitment, and at the same time very practical also. Her devotion and determination and dedication about her profession is remarkable. अर्चना मैम के अंदर एक आदर्श शिक्षक के जितना भी गुण हो सकेला, मैम के अंदर वो सारा का सारा गुण हो गए। मैम कब्बो स्कूल नहीं समझले बड़ी, जहां तक हमके जानकारी बा, वो अपन घर की तरह रह के सारा काम कर देली। कोनो प्रोग्राम होता, कोनो चीज घट गई, फटाफट ही नहीं कि प्रिंसिपल लगे जाके फोन करी है कि भाई हई सामान घट गई बाटे मंगावे के, खुद भेज के आदमी खुद पैसा दे के वो सामान आई प्रोग्राम के वो कंप्लीट कराव दे खूब। मैडम के एक बड़ी अच्छी आदत हमके लगेला, जिसे एक कहावत कहल जाला कि दुख बटले से दुख हल्का होला। मैडम सही में अपन दुख जो है ना कि पूरा स्टाफ में वो बांटी देली। एगो कोनो चीज जैसे हो जाए ना तो जरूर से पूरा स्कूल जान जाए हुए। एक बार मिठाई बटाते रहे, हम पूछे कौन चीज की मिठाई हुई, तो अरे सर वो डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब ऑपरेशन नहीं होगा, आपके फोड़े का ऑपरेशन नहीं होगा, अब आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो उसी चीज की मिठाई है। मनवा मोबाइल बड़ा बढ़िया चीज बाटे। 3-4 दिन बाद फिर एक बार मिठाई बटत रहे, यानी बुझाता आज कोनो डॉक्टर एक्शन मना कैल बा इनके, और ये मैडम कोनो चीज को मिठाई, तो अरे सर वो मेरी वो समधन है ना, उन्हीं का बर्थडे था आज, तो बढ़िया भाई वो भी मिठाई वो भी ले लिया गया। तो कहने का मतलब यही है कि मैडम का एक ये भाव है, बहाना ढूंढती है कि इसी बहाने सारे लोग को मिठाई खिलाया जाए, बड़ा बात किया जाए। एक बड़ी अच्छी बात मैं मेरी खुद की बात है ये कि जब भी मैं कोई आर्ट वर्क करता हूँ तो मैं दिली इच्छा हमारी ये रहती है कि वो मैडम से हो के गुजरे हो। काहे कि मैडम के अंदर कई चीज हम देखले बानी कि एक जोन आर्ट क्रिटिक के अंदर जोन एक ऑब्जर्वेशन होला, वो मैम के अंदर हम बहुत कई बार देखले बनी ऐसा कि वो चीजें मैम बहुत जल्दी पकड़ लेली कि ये आपने बड़ा सुंदर बनाया, और वो चीज के अप्रिशिएट जरूर करी है वो। तो इस चीज के तो हम जरूर मिस करब मैम में। बहुत सारे चीज बनावल जाला स्कूल में, कई बार थोके भाव से निकल जाला केहू देखबे नहीं करेला, लेकिन अब आप उस समय नहीं रहती हैं। चलिए आप जब भी हैं लखनऊ में हैं, आपसे मुलाकात होती रहेगी। जब भी एग्जीबिशन होगा हम आपको जरूर से इनवाइट करेंगे, और आप ऐसे ही खुश रहें, हंसती रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। डियर अर्चना मैम, आप सदैव खुश रहें, और आपके लिए मेरी ये वाली लाइंस, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ। बाय।
रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। के थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे के खुशियों की घटा छाई थी। तुम थे के था कोई फूल खिला, तुम पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ।